हेलो बच्चों, मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। कैसे मेरे प्यारे बच्चों बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 करवाऊंगा। बेटा ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ना इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सरसाइज 4.2 बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। देखिए बच्चों, आपके पास एक कंडीशन है और फिर 3 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। देखिए बच्चों, y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मेरे बच्चों ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब ये बात तो बच्चों मैं जानता हूं, जब भी किसी इक्वेशन में x और y की मैक्सिमम पावर 1 होती है और बीच में इक्वल का साइन होता है, बच्चों वो इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए इस इक्वेशन के क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मेरे बच्चों ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्यों बच्चों? इसमें पूछा है वाई। फिलहाल तो बच्चों इसका आंसर 3 ऑप्शन है, लेकिन वाई में आप क्या लिखोगे? क्योंकि बच्चों x और y की इनफाइनाइट वैल्यू होती है जो क्या करेगी बच्चों? हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। क्योंकि बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? x और y की ऐसी वैल्यूज जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को x और y के इनफाइनाइट पेयर होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं? सेटिस्फाइड। तो इसका आंसर बच्चों तीसरा ऑप्शन है, इनफाइनाइटली मैनी ऑप्शन। और बच्चों रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों x और y की वैल्यूज के इनफाइनाइट पेयर होते हैं बच्चों जो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा बच्चों मैंने आपको अभी बताया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट मींस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। अब बच्चों एग्जाम में ना वो हमसे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, वो कह सकते हैं इसका एक सॉल्यूशन निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, कितने ही पूछ सकते हैं आपसे। अब देखिए बच्चों, हमारे सामने एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। बेटा क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट से पहला पार्ट है। बेटा मुझे इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब बच्चों हमें x और y की वैल्यू के 4 पेयर निकालने हैं जो क्या करेंगे इस इक्वेशन को? सेटिस्फाइड। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन निकालने क्या तरीका होता है। बेटा आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में या तो आपको निकालनी है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x या निकालनी है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। क्योंकि मेरे बच्चों यहां पर y का कोफिशिएंट 1 है, तो इस क्वेश्चन में बेस्ट क्या है, मैं निकालूंगा y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। और बच्चों y की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी? 7 माइनस 2x। तो ये आपको पहला स्टेप करना है, या तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालो। बेटा मैंने यहां पर क्या करा, y को इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस कर दिया। अब देखिए बच्चों 4 सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों में x को यहां पर लेकर आ गया। अब जो आपका मन करे आप x की वो वैल्यू पुट कर सकते हैं 4, और उसके कोरेस्पॉन्डिंग फिर हम क्या फाइंड करेंगे? y की वैल्यू। मानिए बच्चों आपके दिल में आता है कि आपने x को 0 पुट किया, बेटा कुछ भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है, आप पर कोई पाबंदी नहीं है बच्चों। तो हमने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया, 2 इंटू 0 0 और 7 माइनस 0 7 आ जाएगा। चलिए बच्चों अब मैं x को 1 पुट करता हूं बच्चों। बेटा हमारी मर्जी है, हम जो चाहे वो पुट कर सकते हैं। ये 4 सॉल्यूशन यूनिक नहीं होंगे क्योंकि बच्चों इससे कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। तो अगर बहुत सारे बच्चे 4 सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबके अलग अलग आ सकते हैं। चलिए बच्चों अब मैं x को 1 पुट करता हूं, 2 इंटू 1 2
और 7 माइनस 2 बच्चों कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो दो सॉल्यूशन आ गए 0 7 1 5। चलिए बच्चों दो और निकालते हैं क्योंकि मैं 4 निकालने हैं। बेटा मेरा मन किया मैं x को पुट करूंगा -1 तो y किसके इक्वल है 7 माइनस 2x के। बेटा x -1 है माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 बेटा y 9 आ गया। चलिए बच्चों एक और निकालते हैं। अब बच्चों मैंने x को 3 पुट कर दिया। बेटा जो मन में आए वो पुट करो आप लोग। तो देखिए बच्चों 2 इंटू 3 6 मेरे बच्चों 1 आ गया। तो देखिए देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर तो देखिए बच्चों 4 सॉल्यूशंस आर। बेटा क्या क्या सॉल्यूशन आया है बेटे बच्चों 0 को पुट करने पर 7 आया था, ठीक है बच्चों। फिर मैंने 1 पुट किया था, 1 पुट करके 5 आया बच्चों। फिर बच्चों मैंने -1 पुट किया, आंसर 9 आया बच्चों। और फिर बच्चों मैंने 3 पुट किया, आंसर कितना आया 1 आया। बेटा आप घर पर बैठकर अपनी तरफ से भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। जो मैंने x की 4 वैल्यू पुट करी है आप भी वही पुट करें, यही मजा होता है सॉल्यूशन निकालने का। तो देखिए बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालना कितना सिंपल होता है। आपकी मर्जी है जो चाहे आप वो वैल्यू पुट करें। और बेटा ये चारों जो पेयर्स है ना आपके x और y के, ये हमारी गिवन इक्वेशन क्या करेंगे सेटिस्फाइड। यही तो मतलब होता है सॉल्यूशन का, x और y की ऐसी वैल्यू जो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो चलिए बच्चों आप करते हैं सेकंड पार्ट। बेटा पाई x प्लस y इक्वल टू 9। बेटा यहां भी आप किसकी वैल्यू फाइंड करो y की, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहां पर 1 है। तो मेरे बच्चों y कितना बन जाएगा 9 माइनस पाई x। चलिए बच्चों अब 4 सॉल्यूशन निकालते हैं। बेटा मैंने x को 0 पुट किया तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 0। पाई इंटू 0 0 और 9 माइनस 0 9। अब बच्चों मैं x को 1 पुट करता हूं तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 1। और मेरे बच्चों पाई इंटू 1 पाई होता है। और बेटा पाई को पाई रहने देना, वैल्यू पुट मत करना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए बच्चों अब मैं x को पुट करता हूं 2 तो बच्चों y कितना आएगा 9 माइनस पाई y। ठीक है बच्चों 9 माइनस पाई x सॉरी बच्चों। और x कितना है बच्चों 2 है तो y कितना बन जाएगा 9 माइनस 2 पाई। अब बच्चों मैं x को क्या पुट करता हूं 3 पुट करता हूं तो बच्चों y कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 3 3 इंटू पाई 3 पाई बन जाएगा। तो y कितना आ गया 9 माइनस 3 पाई। तो देखिए बच्चों ये हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए। देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर। ठीक है बच्चों अब चारों सॉल्यूशन लिख देंगे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। बेटा जब लिखते हैं कोऑर्डिनेट पहली वैल्यू x की होती है फिर दूसरी y की होती है। 0 पुट किया तो y बच्चों 9 आया था, 1 पुट किया तो y कितना आया 9 माइनस पाई। फिर 2 पुट किया y कितना आया 9 माइनस 2 पाई। और मेरे प्यारे बच्चों फिर मैंने 3 पुट किया और y कितना आया 9 माइनस 3 पाई। तो देखिए बच्चों ये आपके क्या आ गए 4 सॉल्यूशन। और ये चारों सॉल्यूशन 100% इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाइड। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। बेटा x इक्वल टू 4y। अब देखिए बच्चों अब यहां पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है बच्चों, क्योंकि x यहां पर अकेला है और वहां पर 4y है। तो x इक्वल टू 4y तो हम क्या करेंगे इस बार y की वैल्यू को पुट करेंगे। बेटा करने को आप x को भी पुट कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो वेरिएबल अकेला है जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं है उसकी वैल्यू नहीं पुट करते, वैल्यू किसकी पुट करेंगे y की, क्योंकि y के साथ 4 है। चलिए बच्चों इस बार y को 0 पुट करता हूं तो x कितना आएगा 0 आएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, चाहे किसी की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, उससे कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता। अब चलिए बच्चों अब मैंने y को पुट किया -1 तो मेरे बच्चों x कितना आएगा 4 इंटू -1 -4। फिर बच्चों मैंने y को पुट किया 2 तो बच्चों x कितना आएगा 4 इंटू 2 8 आएगा बच्चों। अब मैं बच्चों क्या करता हूं अब y को पुट करते हैं -2 तो x कितना आएगा 4 इंटू -2। तो बेटा ये हमारे क्या आ गए 4 सॉल्यूशन आ गए। तो देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस
अब बेटा एक बात ध्यान रखना, जल्दीबाजी में हम गलती करते हैं और लिख देंगे 0, 0, -1, -4। नहीं बच्चों, पहले आती है x की वैल्यू 0, 0। पहले सॉल्यूशन में x 0 है और y भी 0 है। दूसरे सॉल्यूशन में x -1 है और y -1 है। सॉरी बच्चों, x -4 है बच्चों। x कितना है? -4 और y कितना है? -1। तीसरे सॉल्यूशन में बच्चों x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है, तो क्या बनेगा सॉल्यूशन? 8, 2। और बेटा जो आपका फोर्थ सॉल्यूशन है उसमें x -8 है और y कितना है? -2 है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 2 को करना कितना सिंपल है। और बेटे ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस आप ये मानिए 99% होते हैं। पेपर में आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगी, अब वो मर्जी टीचर की है, वो आपसे 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन या 4 सॉल्यूशन, कितने भी सॉल्यूशंस निकलवा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। बेटा तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको बच्चों एक इक्वेशन दे रखी है, देखो ये इक्वेशन x - 2y = 4। और बच्चों नीचे आपको x और y की वैल्यूज के 5 पेयर दे रखे हैं अलग अलग पार्ट्स में, और आपको चेक करना है कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा पार्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? x और y की ऐसी वैल्यूज जो मेरी इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है। अब बच्चों यहां पे मैं क्या लिखूंगा? पहला पार्ट, बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वेशन की? x - 2y। और बच्चों पहले पार्ट में ये रहा आपका कोऑर्डिनेट 0, 2, जिसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो बच्चों मैं x की जगह 0 और y की जगह 2 पुट करूंगा। 2 × 2 4, बेटा बन जाएगा -4। और बेटा इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है राइट हैंड साइड 4 है, लेकिन आया बच्चों यहां से क्या? -4, तो नॉट इक्वल टू RHS। तो 0, 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो 0, 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। 2, 0 बच्चों इक्वेशन वही है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या लिखेंगे? x - 2y। अब बच्चों x 0 है, सॉरी बच्चों x 2 है और y 0 है। 2 × 0, 0, 2 आ गया बच्चों सोल्व करने के बाद, जबकि बच्चों आना क्या चाहिए? 4 आना चाहिए। तो बेटा इस बार भी ये RHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2, 0 ने भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। तो देयरफॉर 2, 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। कितने सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब करते हैं तीसरा पार्ट, जिसमें x और y की वैल्यू क्या है? 4 और 0। x 4 है और y 0 है। बच्चों इक्वेशन सेम है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे बच्चों? x - 2y। अब बेटा इसमें x 4 है और y 0 है। 2 × 0, 0। अब बच्चों 4 आ गया, इक्वेशन क्या है गिवन? x - 2y = 4। तो 4, 0 ने बच्चों मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। 4, 0 पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। मतलब मेरी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 4, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। तो कितना आसान तरीका है। अगर आपको x और y की वैल्यू का पेयर पता है और आपको किसी भी इक्वेशन का क्या चेक करना है? सॉल्यूशन। तो उस x और y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो बच्चों। अगर मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के, तो x और y की वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। चलिए बच्चों अब देखिए चौथा पार्ट। अब बच्चों पॉइंट क्या है? √2 और 4√2। क्या बच्चों? √2 और 4√2। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड तो बच्चों वही रहेगी x - 2y। बेटा पॉइंट है √2 और 4√2, तो x बन गया √2 और y बन गया 4√2। तो बच्चों √2 बन जाएगा 2 × 4 8 √2। बेटा इन्हें माइनस करो, कितना आएगा? -7√2।
लेकिन बच्चों आना क्या चाहिए 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 नहीं आया, तो बेटा ये वाला पॉइंट आपके इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर √2, 4√2 is not a solution of x माइनस 2y इक्वल टू 4। चलिए बच्चों अब करते हैं आखिरी पार्ट। बेटा आखिरी पार्ट में मेरा है 1,1 मतलब x 1 है और y 1 है। अब देखिए बच्चों इक्वेशन तो वही है, तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या है x माइनस 2y। मेरे बच्चों x इसमें 1 है और y इसमें 1 है पॉइंट में, तो ये कितना आ गया -1। बच्चों 4 नहीं आया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 1,1 इज not a solution of x minus 2y इक्वल टू 4। तो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में 5 पार्ट से x और y के 5 पेयर थे, सिर्फ एक ही पेयर थर्ड पार्ट ने मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो वो इसका सॉल्यूशन है, बाकी 4 नहीं है। चलिए बच्चों अब करते हैं इस एक्सरसाइज का और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। देखिए बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं 1 मार्क्स में। देखिए बच्चों अभी तक मैं सॉल्यूशन चेक कर रहा था या सॉल्यूशन निकाल रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल k फिट कर दिया बच्चों, जिसकी वैल्यू गायब कर दी, वो मुझे फाइंड करनी है। और कंडीशन क्या है कि 2 और 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। दैट मींस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाइड। LHS किसके इक्वल आएगी बच्चों RHS के। तो देखिए बच्चों अब सिंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देयरफॉर, तो बच्चों देयरफॉर क्या होगा, x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 1 और इक्वेशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाइड। LHS किसके इक्वल आएगी RHS के। तो बच्चों मैंने x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड बच्चों k है, और बच्चों आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। यही तो मतलब होता है सॉल्यूशन का, जब मेरी इक्वेशन क्या हो जाए सेटिस्फाइड हो जाए। तो 2 और 1 क्या करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। बस बच्चों तो देखिए मेरे बच्चों k कितना आ गया 7 आ गया। बच्चों यहां पर हमारी 4.2 खत्म हो गई। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज 4.2 कितनी सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। बस अब घर बैठकर इस एक्सरसाइज को 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर देखना बच्चों ये वाली एक्सरसाइज तो आपकी अपनी हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी। चलिए बच्चों अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर बैठ कर ना मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।